ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में इस बार फलक की हकीकत आलिया के सामने आ ही जाती है कि वो अपना बच्चा जाया करवाने के लिए डॉक्टर के पास पहुंच चुकी है, लेकिन वो नाकाम रहेगी। दूसरी जानिब हमजा इस बार फलक से बहुत दूर जाने वाला है। उधर तुकीर कबीर को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके फलक को घर में वापस ले आओ। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। हमजा नवाल के साथ मुलाकात करने के लिए दरिया के किनारे पहुँच जाता है, जहाँ पर वो उसके साथ वक्त गुजारना चाहता है, लेकिन इस बार दोबारा से वो अमेरिका जा रहा है। नवाल ये सब कुछ सुनने के बाद परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे जाने का सोचती हूँ तो दिल टूटने लगता है। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि तुम जाओगे तो वापस नहीं आओगे। लेकिन हमजा उसे मनाने की और उसके इन ख्यालात को बदलने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन हमजा इस बार नवाल को भरपूर वक्त दे रहा है, यहाँ तक कि अगले रोज घर में जाकर खाना भी खाता और उसके साथ मुलाकात भी करता है। कहता है कि मुझे तुम्हारी जाने के बाद बहुत ज्यादा याद आएगी। लेकिन नवाल नहीं जानती कि इस बार हमजा उसके साथ जो करने जा रहा है ना, उसकी तो जिंदगी ही तबाह होकर रह जाएगी जब उसे पता चलेगा कि ये जल्द अज जल्द फलक के साथ निकाह करने वाला है। हमजा कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ जल्द अज जल्द तुम्हारे पास वापिस आ जाऊंगा। दूसरी जानिब घर में तुकीर भाई परेशान हो चुके हैं कि उसके भाई की जिंदगी तबाह हो चुकी है, क्योंकि कबीर की बीवी फलक जब से अपने घर में गई है तो उसके बाद जब कबीर को देखते हैं तो वो परेशान ही रहते हैं, क्योंकि तुकीर ने शुरू से लेकर आज तक जिस तरह से आलिया भाभी ने कबीर को पाला है ना, वो आज कबीर को कभी भी परेशान नहीं दे सकते। लान में बैठे होते हैं कि वहाँ पर कबीर पहुँच जाता है। वहाँ पर सारी की सारी हकीकत फलक की बता ही देता है। कहता है कि उसकी मॉडलिंग वाली जिद है ना, जो उसको लेकर ही लड़ाई हुई है, वो काम करने के लिए बस जिद है और मैं नहीं चाहता कि वो ये काम करे, क्योंकि आप तो इस फील्ड को जानते ही है ना, ये अच्छी फील्ड नहीं है। लेकिन तुकीर कहता है कि अब वो प्रेग्नेंट है, अगर उसने परेशानी में आकर कोई भी ऐसा कदम उठा लिया ना तो कबीर तुम्हें मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा। जितनी जल्दी हो सके उसे घर में वापस लेकर आ जाओ। उधर घर में फलक, जिसे इस बार समझ नहीं आ रही कि वो तो घर वापस आ चुकी है, क्या वो फैसला करे अपनी जिंदगी का। मारिया ने तो उसे कहा है कि इस बार फिल्म में भी तुम्हें हीरोइन का रोल दिया जाएगा। वही बात सुनने के बाद वो परेशान हो जाती है। लेकिन घर में जब वो अपनी माँ के पास बैठी होती है तो यहाँ पर नवाल अपी उसे कहती है कि जहाँ पर तुम आज हो ना, और तुम्हें इतनी जल्दी कामयाबी भी मिल गई है, जितनी जल्दी तुम्हें कामयाबी मिल गई है इतनी जल्दी किसी को भी कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन ये बात उन्हें समझ क्यों नहीं आती कि तुम तरक्की की राह की तरफ हो फलक, तुम लकी हो। उसकी बात सुनने के बाद यहाँ पर फलक को तो हौसला मिलता ही है, लेकिन फलक बार बार कबीर की ही बात कर रही है। कहती है कि अगर उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है तो तुम उसकी इतनी परवाह क्यों कर रही हो भाई। फलक कहती है कि वो मेरे शोहर हैं, इसीलिए मैं उसकी फिक्र कर रही हूँ। उधर फलक भी इस बार कॉल कर ही देती है कबीर को। कहती है कि अगर आप मेरे साथ नाराज हैं तो जितनी जल्दी हो सके मान जाएं। इस बार मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़े। लेकिन कबीर उसके साथ बिल्कुल बेचे तरीके से बात नहीं करता। रात के वक्त वो उसी की सोचों में गुम है कि उसके साथ हो क्या गया है। फलक उसकी एक भी बात नहीं मान रही, उसके साथ झूठ बोल रही है और झूठ बोलकर आज भी मॉडलिंग कर रही है। लेकिन तुकीर भी इस बार कबीर को समझा ही देता है कि जो औरत जात है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और प्यार की जुबान समझती है। अगर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे ना तो वो बिगड़ जाएगी। उधर घर में फलक दोबारा से इस बार मॉडलिंग करने के लिए जैसे ही जाती है तो घर में वापस आने के बाद उसका टकराव नवाल के साथ भी हो जाता है। नवाल उसे देखकर हैरान रह जाती है कि कबीर के साथ नाराजगी के बाद आज भी तुम मॉडलिंग करने के लिए जा रहे हो। उधर कबीर जो सुबह ऑफिस के वक्त जा रहा होता है तो यहाँ पर आलिया भाभी उसे समझाती है कि आज तुम फलक के घर में जाओगे और वहाँ पर जाकर उसके साथ माफी तलाफी करने के बाद उसे घर वापस लेकर आओगे। दूसरी जानिब नवाल, जिसे आज खुशियां नजर आ रही हैं हमजा के साथ, लेकिन हमजा बहुत बड़ा धोखा देने जा रहा है इस बार नवाल को भी। फलक ने इस बार फैसला कर लिया है कि वो अपनी जिंदगी खुद जिएगी, किसी के भी फैसले के ऊपर आकर अपनी जिंदगी की उन खुशियों को बर्बाद नहीं करेगी जिनमें उसकी खुशी है। लेकिन फलक को तो इस बार पैसे की लत लग गई है। जब से उसे 10 लाख का चेक मिला है ना मॉडलिंग करने के बाद, उसने सोच लिया है कि इस बार वो करोड़ों रुपए कमाएगी। उसके लिए ख्वाह उसे कबीर को छोड़ना पड़े या उसके पेट में जो बच्चा है उसे भी जाया करना पड़े, उसे वो भी कबूल है। उधर अपने बच्चे को जाया करने के लिए पहुंच ही चुकी है नवाल डॉक्टर के पास।
लेकिन इस बार जब आलिया भाभी भी वहाँ से गुजर रही होती है तो उसे वहाँ पर फलक नजर आ जाती है। फलक अपनी रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के पास गई होती है। जब आलिया भाभी के सामने टकराव होता है तो यहाँ पर झूठ बोलकर कहती है कि वो मैं चेकअप करवाने के लिए आई थी, लेकिन घर आकर आलिया भाभी सारी की सारी बातें तो बता ही देगी तुकीर को भी कि आज मुझे फलक नजर आई थी। लेकिन आने वाले वक्त में दोबारा से लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन बच्चा जाया करने में फलक नाकाम रहेगी। फलक के घर में बेटी की पैदाइश होगी जिसका नाम इल्हाम रखा जाएगा, और जब पैदाइश होगी तो उसके बाद वो आजादाना तरीके से अपनी दोबारा से जिंदगी गुजारना शुरू हो जाएगी, जिसके बाद इल्हाम उससे छीन कर उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस बार नवाल की जिंदगी भी तबाह करने वाली है फलक, क्योंकि इस बार हमजा के साथ मुलाकातें करेगी और वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर फैसला कर लेंगे कि नवाल से मंगनी तोड़कर इस बार फलक उसी के साथ निकाह करेगी। हमजा इस बात के ऊपर एग्री हो जाता है। वो दोनों निकाह करके एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जब फलक की हकीकत दोबारा से हमजा के सामने आएगी तो वो उसे घर से बाहर निकाल ही देगा। फलक की जिंदगी आखिरकार तबाह होनी ही है, क्योंकि कहते हैं इंसान जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ हमेशा से बुरा ही होता है। सुल्ताना बेगम ने जिस तरह से फलक के साथ नेकी की, अपनी बेटी से भी बढ़कर उसके साथ मोहब्बत की, लेकिन जब वक्त नेकी करने का आया तो उसने बहुत बुरा किया उसी की बेटी नवाल के साथ। नवाल रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, लेकिन तब क्या फायदा कि जब वो किसी इंसान को पहचान ही ना पाए। उसी के घर में बैठी बहन उसकी दुश्मन निकली। फलक को हमजा इस बार दिक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा, जिसके बाद वो दरबदर की ठोकरें खाएगी। कौन कौन चाहता है कि कबीर ने वाकई बेहतर किया कि उसे तलाक दे दी और बेटी उससे छीन ली। नवाल के साथ तो बुरा ही हुआ है, लेकिन फलक जो आज अकेली हो चुकी है, उसके पास ना तो घर है ना ही कुछ। फलक का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है, लेकिन हमजा ने जिस तरह से किया वो वाकई बदनस्ली लोगों का काम है। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।